प्रणाम सुनिश्चित छत्रशाल महाबली कयो बलि 18,758 चौपाई श्रीमुखवाणी कोलजम श्रीमुखवाणी पिया प्राणनाथ श्री जी साहेब जी अपने परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत से ने जिन्होंने पिया प्राणनाथ के मुख से 18,758 चौपाई प्रकट की। अपने जीवन काल में सदगुरु धनी देवचंद्र जी का आदेश और आशीर्वाद पाकर परम धाम से आई हुई ब्रह्मपुर धाम की 12,000 ब्रह्मसृष्टियां को जागृत कर वापस परम धाम ले जाने का दायित्व श्री महाराज ठाकुर पिया प्राणनाथ श्री जी महाराज के ऊपर आ पड़ा। सूरत से उन्होंने पिया प्राणनाथ जाहिर हुए। दीव बंदर से जयराम कंसारा से आत्मा जागृति जागरण अभियान की उन्होंने शुरुआत की। जीवन के सभी काल में उनके साथ संगी साथी उनकी पत्नी श्री बाईजुराज महारानी उनके साथ जीवन के अंतिम पड़ाव तक रहे। 2 जन्म हुए, प्रथम फुलबाई, दूसरी तेज कुंवरबाई। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज समग्र भारत खंड का परिभ्रमण किया। आत्म जागृति, सामाजिक जागृति, राष्ट्रीय चेतना, भारत की स्वतंत्रता एवं मुगल सत्ता उस समय जो चरम सीमा पे थी, दिल्ली बादशाह आलमगीर औरंगजेब कहा जाता है हमारे हिंदी साहित्य का, इतिहास का, फारसी लेखक का एवं अंग्रेजों ने हिंदू धर्म और हिंदू जाति के दुर्भावना प्रेरित उन्होंने उसी समय 17वीं और 18वीं उसके बाद जितनी भी सदियां बीती वहां पर उन्होंने केवल और केवल मुगल बादशाह, मुगल साम्राज्य एवं अंग्रेजों के प्रति अच्छी भावना रखी और हिंदू जाति और हिंदू साम्राज्य, राजा महाराजा सम्राट और चक्रवर्ती को इतना बड़ा तवज्जो नहीं दिया। केवल और केवल मुगल साम्राज्य और अंग्रेजों की तलवे चाटी। इसलिए हमें अपना इतिहास पता नहीं पड़ा। हजारों साल से जो सनातन धर्म परंपरा चल रही है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, क्या हमारे कोई राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, धर्मगुरु, संतों, महंतों, अवतारी पुरुष क्या इस ब्रह्मांड में धराधाम पे आए? क्या उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं? इतिहासकार की मुगल सल्तनत की जमाई रहना, हिंदू जाति धर्म के प्रति दुष्प्रभाव, नफरत और ईर्ष्या के कारण फारसी और अंग्रेजी इतिहासकार के साथ साथ कुछ हिंदी लेखक इतिहासकारों ने हमारा राष्ट्र का सत्य चरित्रण नहीं किया। उस समय के फारसी और अंग्रेजी साहित्यकारों 17वीं 18वीं सदी के बाद कोई एक सा बादशाह आलमगीर औरंगजेब अपने आप को कहलाता था, जिस राजा ने केवल और केवल सत्ता के लिए अपने भाइयों का वध किया और अपने पिता का शाहजहां को आगरा में जीवन भर कैद रखा, जो कुट कुट कर मरा। नंबर 2, हिंदुओं पर उसने जजिया वगैरह डाला, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने की प्रथा चालू की। और एक ऐसा बादशाह जिसने अपने राज्यकाज और सत्ता को बचाने के लिए अपने पुत्रों, जो 3 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्र को जेल में डाला, एक पुत्र को छोड़ा निजी महत्वाकांक्षा के लिए। ऐसा क्रूर महान धर्मांध औरंगजेब के प्रति हिंदी साहित्यकार, फारसी, अंग्रेजी साहित्यकार उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर हमें हमारी धरोहर, सनातन धर्म परंपरा, हिंदू प्रजाति भरत भूमि की धरोहर को समझना है तो हमें अपने राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, अवतारी पुरुष, ऋषि मुनि, संतों, महंतों, दार्शनिकों की कुछ बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। 17वीं 18वीं सदी का समयगाला मुगल सल्तनत अपने चरम सीमा पे थी। समग्र भारत में सभी हिंदू राजा मुगल सत्ता से डरते थे।
उस समय एक छोटा सा भूभाग बुंदेलखंड, पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना, भरत भूमि का मध्यखंड, विंध्याचल पर्वत, एक छोटे से जागीरदार का पुत्र छत्रसाल बुंदलाल, जिसने मुगल सल्तनत को दिल्ली ढारना उसे कहा गया है, समग्र मुगल सल्तनत को हिला डाला और जीवन के अंतिम 27 वर्ष औरंगजेब दक्खन में गुट गुट कर मरा, वहीं पर दफन हो गया। कहने का तात्पर्य केवल अपने प्राणनाथ सदगुरु धनी श्री राजी अक्षर परमात्मा, जिनको उसने महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर देखा, उनके पद चिन्हों पर चला, उनके ब्रह्मज्ञान एवं ज्ञान वाणी को समझा। पिया प्राणनाथ के राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, चाहे वो किसी भी रंग वर्ण का, भाषा, वेद हो, उससे परे जाके एक ऐसी विचारधारा जो समग्र ब्रह्मांड में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, समग्र परमात्मा की हम संतान है, चाहे वो किसी भी जाति का, सभी धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, ईसाई हो या सिख पक्ष हो, सभी के मूलभूत सार गर्भित तत्व गुणार्थ को समझा कर एक ऐसे धर्म ग्रंथ 18,758 चौपाई की रचना की, जिनमें सभी धर्मों का मूलभूत तत्वों का सार गर्भित तत्व उन्होंने स्पष्ट बताया। और एक बोला, अगर हम एक परमात्मा के संतान है तो उसमें नात जात ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेद क्यों होना चाहिए। एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसी विचारधारा जब सभी खान पान, गाना और रहना एक ही हो, चाहे वो किसी भी जाति। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का वरदास चरणारविंद में पाया। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का विचारधारा को आत्मसात करने के बाद उनकी बातों को कार्यों में, कर्म रूप में महाराज छत्रसाल ने वेगवंत बनाया और एक ऐसे बुंदेलखंड में बड़े भूभाग की रचना की, जहां पर सभी प्रजाएं एक समान राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता, सामाजिक उत्थान, हर जन्म स्मरण के लिए महाराज छत्रसाल के हृदय, मन, तन, आत्मा में प्रेम, करुणा, स्नेह प्राप्त था। आज इतिहास महाराज छत्रसाल को कभी भी उनके चरित्र को अच्छी तरह से निरूपण नहीं किया, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। केवल अंग्रेजी और फारसी इतिहासकारों ने ही मुगलों को आगे बढ़ाया। क्या हमारे राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज छत्रसाल, राणा सांगा, क्या वो महान नहीं थे? पृथ्वीराज चौहान महान नहीं थे? हमने अपने पूर्वजों को समझा ही नहीं, उनका लेखन समझा ही, लेखन हमने पढ़ा ही नहीं, हमने जो दिखाया वो सीखा। इसलिए हिंदू मानसिक सनातन धर्म परंपरा भारत खंड को अगर समग्र विश्व में आगे ला रहा है तो हमें अपने वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल सभी को समझना पड़ेगा। नात जात के भेद को बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर, उच्च नीच के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो उस समय 700 साल मुगलों ने राज किया, उसके पश्चात अंग्रेजों ने राज किया, वही नीति वापस आने वाली है, वो बेड़ा आ चुकी है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 425 साल पहले एक ऐसी परंपरा दाखिल की, जिस परंपरा में सभी का एकजुट होना लिखा है। निदान संप्रदाय एकता, समानता, वैचारिक मतभेद से ऊपर है, जहां पर किसी भी नात जात का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, रंग वर्ण का भेद नहीं, सभी मानव मात्र एक ही परमात्मा के संतान, वो हम दिखाते हैं। महाराज छत्रसाल का आज तक हमने 177 एपिसोड दिए, सभी में महाराज छत्रसाल का हमने विस्तार पूर्वक चरित्र निर्णय करने का आपके सामने रखा है। महाराज छत्रसाल एक ऐसे छोटे से जागीरदार के पुत्र, पिया प्राणनाथ परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर एक जागीरदार का पुत्र, आज तक किसी भी अवतार, राजा, महाराज, सम्राट, चक्रवर्ती को जो सम्मान, वृद्धता, मानती शोभा प्रदान नहीं की गई, वो मानती शोभा केवल और केवल महाराज छत्रसाल को प्रदान की गई। हजारों साल सत्य को द्वापर, त्रेता, कलियुग आए, किसी भी अवतार पूजा अर्चना सभी कर रहे हैं, लेकिन राजा महाराज एक काले माथानो मानवी, काला माथानो मानवी, एक मानव मनुष्य जन्म लेता है तो मृत्यु उसकी होनी। एक ऐसा पुरुष
जिसको हम कालजाई कह सकते हैं, ब्रह्मसी राजऋषि करते हैं। पिया प्राणनाथ और महाराज छत्र साहब के नर नारायण की जोड़ी ऐसे बोली जाती है। वो कालजाई स्वरूप है, अमर है पिया प्राणनाथ के आशीर्वाद से। महाराज छत्र साहब ने पिया प्राणनाथ का सानिध्य पाकर अपने इतनी बड़ी बुंदेलखंड की सेना इकट्ठी, बहुत बड़ा भाग 17,000 किलोमीटर का एरिया कवर किया और एक ऐसा स्वतंत्र हिंदू धर्म, सत्य धर्म निदान संप्रदाय के लोग समग्र विश्व में फैलाए। महाराजा छत्रसाल जब तक थे 80-82 वर्ष की उम्र तक। बाद में कहा जाता है कि उन्हें श्रद्धेय है, उनका निधन नहीं हुआ है, वो अमर है। जिस तरह के 7 कालजाई पुरुष है, उसी तरह 8वें कालजाई पुरुष महाराजा छत्रसाल को गिरा जाता है। ऐसे न कह जाए छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। दिल ही ढारनार, दिल ही सल्तनत को नेस्त नाबूद करने वाले केवल और केवल महाराजा छत्रसाल है। इसलिए हमें महाराजा छत्रसाल के चरित्र को समझना पड़ेगा, आत्मसात करना है। उसके लिए हमें निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणाली धर्म के कुलचम स्वरूप वाणी 18,857 को मनन चिंतन और ध्यान करना पड़ेगा। साथ साथ स्वामी से लालदास जी महाराज का जो विदक है, जिसमें पिया प्राणनाथ का जीवन चरित्र है, उसमें भविष्य, वर्तमान और भूतकाल की जितनी भी बातें, सभी बातों का विस्तार वर्णन अगर उसमें हम समझेंगे तो पिया प्राणनाथ ने क्यों महाराजा छत्रसाल को इतनी बड़ी शोभा दी, इसलिए उनको देवी अवतार कहा जाता है। निरंतर संप्रदाय के सभी प्रणामी मंदिरों में, हर पारायण में, अष्टप्रहर सेवा में महाराजा छत्रसाल का गाया हुआ स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे, ये गाने के बाद ही आरती की जाती है। अष्टप्रहर की सेवा के बाद प्राणनाथ प्यारे कीजिए, बाईचुरा महाराणी कीजिए, अंत में छत्रसाल महाबली छत्रसाल महाराज की जय ये बोला उद्घोष किया जाता है। छत्रसाल महाराज इसलिए कहते हैं, इन मोहम्मद के दिन में जो भी लाए प्राण, छत्रसाल इन पर तनबंधन कुर्बान। कितने कवियों ने, कितने इतिहासकारों ने, कितने लोगों ने महाराज छत्रसाल का जीवन चरित्र बहुत ही अनूठा स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। अगर हम निदान संप्रदाय के अभिन्न भक्त हैं, साथ ही सुदर्शा थे, साथ साथ प्रभावी जन जिसमें ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के भी आते हैं, अगर उनको इस परम धाम के, इस काल माया जगत के ब्रह्मांड से मुक्ति लेनी है तो केवल और केवल निदान संप्रदाय की विचारधारा पे आप अनुमोदित हो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, इस धराधाम के आने का आपका उद्देश्य क्या है, आपको इस जगत में भेजने वाला कौन है, आप किस कार्य के लिए आए। ये जो 5 प्रश्न मूलभूत प्रश्न है हर मानव के, उसी 5 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक पिया प्राणनाथ ने स्पष्ट चित्रण किया। छत्रसाल महाराज कहते इस प्रणाली का आप प्रथम भाग हम पूरा करते हैं। छत्रसाल महाराज का चरित्र हमने पूरा किया। आज प्रस्तावना ऐतिहासिक प्रणाली, उनका उपसंहार का पहला भाग हमने पूरा किया। कल उपसंहार का दूसरा भाग, जिनमें अलग अलग कवियों ने महाराज छत्रसाल के लिए क्या गाथाएं गाए, क्या छंद गाए, क्या दोहे गाए या कुटक गाए, वो हम आपको सुनाएंगे। आज का अध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।